मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके जो परिणाम हैं वो आज आ चुके हैं और एनडीए एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ चुका है। ये पूरी की पूरी एक सुनामी है जिसमें कि 200 सीटें बीजेपी और जेडीयू ने जीती हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो विपक्षी खेमा है, जो महागठबंधन है, वो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जो सुनामी है उसकी सुनामी में कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से बह चुका है। और इस समय किसी को अंदाजा नहीं था, पूरे देश में जैसे एक विपक्ष के बीच में एक पिन ड्रॉप साइलेंस है, जो जो लुटियंस मीडिया है, जो इकोसिस्टम है, उसके बीच में एक पिन ड्रॉप साइलेंस है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये आखिर हुआ क्या। इसके पीछे कई बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण वजह हैं। जब इस चुनाव शुरू हुआ उसी वक्त जब एसआईआर शुरू हुआ और जब ये कहा गया कि साहब कोई भी घुसपैठिया वोट नहीं डाल पाएगा, उसी समय से ही विपक्ष के हौसले पस्त होना शुरू हो गए थे। उन्होंने उसको वोट चोरी का नाम दे दिया, वोट चोरी को मुद्दा बना दिया। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे से बड़ा मुद्दा घुसपैठ साबित हुआ। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम भले ही चुनाव जीत लिया बीजेपी ने, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस चुनाव को जीतने के बाद बीजेपी करेगी क्या, बिहार में क्या होगा, क्या बदलाव होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं समझता हूं अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। लेकिन यहां पे आज मैं सबसे पहले आपके सामने दो चेहरे लाना चाहता हूं। ये दो चेहरे, एक तो कंचना यादव और दूसरे प्रियंका भारती। मित्रों आज इन दोनों का कोई अता पता नहीं है, किसी भी न्यूज चैनल पर इनकी कोई भी चित्र नजर नहीं आ रहा, ये कहीं भी कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे। ये पता नहीं कहां अपने जेएनयू के किसी हॉस्टल में पड़े हुए हैं, बंद करके कमरे में रो रहे हैं। इनको अभी तक कोई जो है जानकारी नहीं है कि आखिर इनके साथ अभी क्या स्थिति है और इनका पार्टी में क्या होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं इनके बारे में कहना चाहता हूं वो ये है कि जो इतनी बड़ी प्रचंड जीत अगर बीजेपी को मिली है, अगर जेडीयू को मिली है, और इतनी बड़ी हार अगर तेजस्वी यादव को मिली है, तो इस सब में एक बहुत बड़ा योगदान इन दो, जो ये दोनों बहनें हैं ना, ये ताड़का पूतना, इन दोनों बहनों का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बताऊं कि ये दोनों बहनें जो है वो न्यूज चैनल पर आती थी और अपनी जो उनकी पार्टी है, जो आरजेडी है, उसकी उन्होंने बहुत ही एक बहुत ही घिनौनी छवि प्रस्तुत की, जिससे कि जनता को घृणा हो गई। क्यों घृणा हो गई भाई? प्रवक्ता जो है, प्रवक्ता का काम आसान नहीं होता। हर रोज प्रधानमंत्री मोदी नहीं दिखते किसी चैनल पर बोलते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को डिफेंड करते हुए सुधांशु त्रिवेदी रोज दिखते। हर रोज तेजस्वी यादव कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन तेजस्वी यादव को डिफेंड करते हुए प्रियंका भारती या कंचना यादव रोज दिखती थी। और ये जो दिखती थी ना, यही तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा काल साबित हो गया। और काल इसलिए साबित हुआ क्योंकि इन्होंने पूरे बिहार के अंदर जो कि एक अगड़ा वोट बैंक था, या ये कहें कि जो जनरल वहां पे कास्ट थी, वैसे तो सबका सपोर्ट मिला है, लेकिन इन्होंने सिर्फ ऐसी जातिवादी बातें की, ऐसी घृणात्मक बातें की कि उससे एक ऐसी छवि, एक ऐसी इमेज, यानी कि मैं यहां पे कहना क्या चाहता हूं कि जो लोग हमेशा कहते थे साहब कि मनुवाद मुर्दाबाद, जो मनुवाद के नाम पर राजनीति करते थे, उन सब राजनीति करने वाले, मनुवाद के नाम पर राजनीति करने वाले सबकी जो दुकान है वो जनता ने बंद कर दी। और वो जनता जिसने बंद करी वो जनता कोई आम जनता नहीं है। उस आम जनता में हर जाति के लोग शामिल हैं। उस आम जनता में हर जाति, गैर यादव जितने भी कम्युनिटी है, जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट जातियां, सब शामिल है जिन्होंने की मनुवाद की, जो ये कहते हैं कि मनुवाद के ऊपर जो राजनीति करते हैं, मनु पर राजनीति करते हैं, उन सबकी दुकान बंद कर दी। क्यों बंद कर दी है? क्योंकि ये दोनों जो पार्टी की नेताएं थी, ये दोनों पार्टी की जो प्रवक्ताएं थी, क्या करती थी यहां करके, ये इसलिए लड़ती थी चित्रा त्रिपाठी से कि तुम्हारे नाम के आगे त्रिपाठी क्यों लगा हुआ है। ये अंजना कश्यप से आके इसलिए बहस करती थी, लड़ती थी, बदतमीजी करती थी कि तुम्हारे नाम के आगे तो कश्यप क्यों लगा हुआ है, तुम तो शोषक हो, हम शोषित हैं। जो इस तरह की घटिया, दो कौड़ी की बातें करने वाली, इस तरह के घटिया बयान देने वाली, बिल्कुल जो कहते हैं कि एकदम विक्टिम कार्ड
इसे कहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलने वाली जो राजनीति करती थी, जब किसी सवाल का जवाब पूछा जाए तो सवाल का जवाब नहीं कर देती थी, बल्कि वो उसकी जात पर सवाल उठाती थी कि तुम्हारी तो जात ब्राह्मण है, तो तुम तो हमें ऐसे ही दबाओगे। आप याद कीजिए, एक प्रियंका भारती का एक वीडियो वायरल हुआ था सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ में। सुधांशु त्रिवेदी जी जो कि कितने मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप माफ कीजिए, कितने मूर्धन्य नेता हैं, आप जानते हैं उनको, कितने विद्वान व्यक्ति हैं, कितनी शालीनता से अपनी बात करते हैं। उन्हें कभी किसी ने आज तक गुस्सा होते नहीं देखा, किसी टीवी स्क्रीन पर कोई क्रोधित होते हुए नहीं देखा। लेकिन उन्हीं सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रियंका भारती ने किया था, ये बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करता है, बिल्कुल इस बात को दिखाता है कि किस तरह की जो है वो मानसिकता इन पार्टी के प्रवक्ताओं की थी और उसका असर पूरे बिहार की जनता पर हुआ। आप ये सोचिए कि अगर कोई पार्टी का जो चेहरा है वो इतना नितांत जातिवादी हो चुका है कि उसको यादव और मुसलमान के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, तो आखिर बाकी जो जातियां हैं वो इकट्ठा तो हो ही जाएंगी। तो वही यहां पर देखा गया। तो सबसे इस चुनाव का मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव है बिहार का, इस जो कि कहते हैं कि बिहार में सब जात पात पर ही चुनाव होता है, हमेशा कहते हैं बिहार में जात सेट कर लो चुनाव जीत जाओगे। मुझे लगता है कि बिहार में ये जो मनुवाद का नाम लेकर के ये जो भारतीय संस्कृति पर या भारत के ऊपर या ब्राह्मणों पर ये जिस तरह की कुत्सित आरोप लगाते थे, जिस तरह की गलत राजनीति करते थे, जिस तरह की घृणास्पद बातें करते थे हमारे सबके खिलाफ में, राइट विंग के खिलाफ में, उन सब की पूरी जो दुकानें थी वो सब की दुकानें जेएनयू से लेकर के और जादवपुर यूनिवर्सिटी तक, कोलकाता तक, ये जो दुकानें चल रही थी, जो सारी दुकानें जो है वो बिहार की जनता ने बंद कर दी। और एक सबसे बड़ी बात, और एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे के पूरे बिहार के चुनाव के बाद हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आखिर आगे क्या होगा। भाई चुनाव आयोग ने एक अच्छा कदम उठाया, उन्होंने एसआईआर शुरू किया। उन्होंने ये शुरू कर दिया कि भाई देखिए, जो आदमी घुसपैठिया है, जो बाहर से आया है, जिसने यहां पे लैंड खरीद ली है लेकिन उसके पहले उसकी कोई लैंड नहीं थी, वो कहीं से पैराशूट की तरह आकर के भारत का नागरिक बन गया, ऐसे लोगों की जो पहचान की गई, जो घुसपैठियों की पहचान करके जो एसआईआर किया गया, जो उनको वोट देने से रोका गया, करीबन 75 लाख लोगों को रोका गया, इसने भी मैं समझता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग का जो कार्य है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सराहनीय है। और अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये काम होने जा रहा है और ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो घुसपैठियों का वोट है ये कभी भी राष्ट्रवाद को सपोर्ट नहीं करता। ये हमेशा किसके सपोर्ट में रहता है? ये हमेशा पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुस्लिम कंट्रीज, ये घुसपैठी उनके सपोर्ट में रहते हैं। ये भारत के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। और ये अपने खुद को पालने वाली जो पार्टियां हैं, यानी कि जो घुसपैठियों को पालने वाली जो पार्टियां, उनके समर्थन में खड़े होते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर इस तरह की जो एक्सरसाइज है एसआईआर की लगातार होनी चाहिए और इसको चिन्हित करके ऐसे लोगों को न सिर्फ वोट देने से वंचित किया जाए बल्कि उनको भारत के अंदर रहने से वंचित किया जाए। और यहीं पर हमारी बात हम कहना चाहते हैं कि बिहार का चुनाव इतना बम्पर जीत मिली बीजेपी को, तो ये जीत घुसपैठियों के खिलाफ एक आवाज है। यानी जो एक वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, उसके खिलाफ बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया घुसपैठियों का, तो घुसपैठियों के मुद्दे पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। तो अब हमें यहां रुकना नहीं, हमको ये सवाल पूछते रहना है कि बीजेपी सरकार ने चुने जाने के बाद कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला। ये बहुत जरूरी है। ये इन सब जितने भी घुसपैठिए हैं जो सीमांचल के अंदर घुस गए हैं, बांग्लादेशी, जिन्होंने पूरी डेमोक्रेसी को वहां पे आहत कर दिया है, जिन्होंने वहां पूरी डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया है, इनके खिलाफ एक एक्शन लेने की जरूरत है। इनको अपने देश से जो घुसपैठी हैं, ये आक्रमण है घुसपैठ, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा था कि घुसपैठ नहीं है, घुसपैठ एक आक्रमण है, देश के ऊपर हमला है। तो हम चाहते हैं कि जो आक्रमणकारी हैं, जो घुसपैठी हैं, इनको बिहार की धरती से बाहर निकाला जाए, इनको सीमांचल की धरती से बाहर निकाला जाए। तब काम बनेगा। सिर्फ चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता। आपके टारगेट्स क्या हैं? आपने अपने टारगेट्स को अचीव किया? आपको अपने टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे। ठीक है, भले ही अच्छा है, हम अभी हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं है, राहुल गांधी जैसा नेता है, चुनाव जीत रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है चुनाव जीत रहे हैं आप, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा एक सवाल है, जनता पूछती। हम भी पूछेंगे भाई कि इतिहास की किताबों में बदलाव कब होगा, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, धन्यवाद।